14 we'll discuss this. Describe the differences between object types and object definitions. Right? Use object SQL tools to examine parent and child object definitions. Search for object definitions with the enables you to configure SQL applications effectively. Okay? Next one. Are data constructs that define elements of the user interface, business logic, data storage. Those are definitions. You have seen those. All these are definitions. For example, these are the definitions of all the applets. Within the applets, when you highlight a certain applet, go to a control. These are the definitions of all the controls available in that applet. Okay. Business logic, same BC, same way BC and field definition, same way data stored are stored in the Siebel repository, a subset of tables in the Siebel database that contains object definition. By the way, it's a small detail, it may never hit you, but जो आप configuration कर रहे हो वो भी कहीं तो स्टोर होगी. टूल्स में आप स्टोर कर रहे हो, everything is basically same thing, client and then there is a database, right? So it should be stored somewhere, right? It is stored also in the same database, sample database में ही स्टोर हो रहा है जो भी आप कर रहे हो. तो अगर मैं तुम्हें रिपोजिटरी दे दूँ लेकिन डेटाबेस ना दूँ तो आपका कुछ नहीं बनेगा. यू नीड द डेटाबेस आल्सो. ठीक है. आर एग्जामिन क्रिएटेड एंड एडिटेड यूजिंग सीबल टूल्स. ठीक है, वी नो दैट. बेसिकली जैसे आप सीबल गुई में सीबल डेटाबेस का सारा डेटा वगैरह पढ़ सकते हो, उसको एडिट कर सकते हो. ठीक है ना, ये जो सब आप बना रहे हो इसीलिए बना रहे हो ना. सिमिलरली आप टूल्स का डेटा जो है, टूल्स के अंदर जितनी सारी उसकी डेफिनेशंस में स्टोर्ड हैं कहीं पे, तुम इनको सीबल टूल्स में देखने को. उसको आप देख सकते हो, उसको क्रिएट भी कर सकते हो, नई डेफिनेशन बना भी सकते हो. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि टेबल्स एंड कॉलम्स भी सीबल के अंदर सीबल टूल से होते हैं. किसी भी और एप्लीकेशन में ओरेकल के अंदर जाके डायरेक्ट होता है. सीबल में सब कुछ सीबल से ही मैनेज होता है, सीबल टूल्स से मतलब मैनेज होता है. आर कंपाइल्ड इनटू द रिपोजिटरी फाइल फॉर अ कॉन्फ़िगर्ड एप्लीकेशन. ठीक है ना, जितनी सारी डेफिनेशंस हैं एसआरएफ में यही डेफिनेशन रहती हैं, जब चेंज कर देते हो ना कंपाइल होकर उसमें चले जाती हैं. ठीक है, ये छोटा सा समझना बड़ा ज़रूरी है. ठीक है, रिपोजिटरी डेटा टूल्स एप्लीकेशन उसको पकड़ता है, उसको पढ़ सकता है, उसके हिसाब से एसआरएफ बनती है. ये एप्लीकेशन जो ऑब्जेक्ट मैनेजर है ये इस एसआरएफ के हिसाब से सारी ऑब्जेक्ट डेफिनेशंस को यहाँ से एक्सेस करता है एंड देन ये कॉन्फ़िगर्ड एप्लीकेशन में शो करता है. टूल से जो आपने सारा कुछ लिखा हुआ, जितनी डेफिनेशन आपको वहाँ दिख रही है वो आपने सारी कंपाइल करके एसआरएफ में बना दी, तो ये आएगी एसआरएफ में. देन इट विल वर्क एज अ इनपुट फॉर एप्लीकेशन एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट मैनेजर. सीबल के अंदर जो सर्वर और क्लाइंट का आर्किटेक्चर देखते हो, तो देयर इज समथिंग दैट रन्स इन द सर्वर साइड एंड दैट बेसिकली रीड्स एसआरएफ एंड पब्लिशेस दिस थिंग. बेसिकली ये ब्रेन है, सिंपली स्पीकिंग. मैंने वहाँ पे ऐसे ही बोला हुआ है, ब्रेन है. आई थिंक सर्वर एडमिन के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. टेक्निकल के लिए सीबल डेवलपर को पता होना चाहिए ऐसा लगता है. ठीक है ना, ये नहीं होना चाहिए, समझ नहीं आ रही बोल रहा है. Consists of a set of properties with assigned values. These are all properties. ये tools में आप गए ना, ये इसकी property है. Name is a property. Active as find but property. ये property active as properties. ये automatic solution code is a property. इसकी value क्या है? 0 null. इसकी value क्या है? Yes. ठीक है. जब हम स्क्रिप्ट राइट करते हैं ना, हम ऐसे ही करते हैं. Go to this business component, access the property name, make sure name is equal to this. You see? और go to some business component which has a name, property name is equal to this. फिर यानी कि वो आ गया. then do this go to this property column name. समझ में क्या बोला? these are all property. तो business script के लिखने से ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है. इसके लिए हम टेम्पलेट कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट टाइप. ठीक है, ठीक है. वो आई डोंट सी ऑब्जेक्ट टाइप इज नथिंग बट, लेट्स से फॉर एग्जांपल व्यू इज वन ऑफ द ऑब्जेक्ट टाइप्स. एप्लेट स्क्रीन्स, दीज आर ऑल ऑब्जेक्ट टाइप्स. कंट्रोल, सो किस तरह का ऑब्जेक्ट है. ठीक है. I don't think we created it from a template. We basically copy paste an existing this thing. Let's say we pick up copy paste an existing pick up and then just change the differences. Rest everything will be copied automatically, right? You don't need to worry too much. That's how it will be. Then I'm creating a new column, especially if you remember there is this column. Okay, I will pick the column that, let's say I'm putting AP entity, a new column. So I will just make a copy of this and change the name everywhere. That's the better thing to do. That's what people do. Okay.
These object services should not be confused with similar terms in ऑब्जेक्ट क्लास, ऑब्जेक्ट डेफिनेशन, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग्स के अंदर यूज होता है, इसको नहीं कंफ्यूजन नहीं करना, ठीक है। ये अपना सिविल का फंड है, ये कहना चाहता है वो। इट इज सिमिलर टू दैट बट हैज नो वन टू वन कॉरस्पॉन्डेंस, तो कंफ्यूजन नहीं होगी ना। डिस्क्राइब्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑब्जेक्ट डेफिनेशन, ठीक है। Have the following value types: user defined names, numerical value, boolean value, true and false, या ठीक है, पहले नेम होगा, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल वैल्यूज हैव द फॉलोइंग वैल्यू टाइप्स, कोई बूलियन वैल्यू है ट्रू एंड फॉल्स में वो चेक मार्क, सीवल डिफाइंड कॉन्स्टेंट्स, टाइप हाँ टेक्स्ट है कि नहीं है, ये देखो जैसे यहाँ पे कंट्रोल में जाते हैं, ठीक है, सारा कैप्शन वगैरह, काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज हैं, क्या बताना, बहुत सारी तरह की प्रॉपर्टीज हैं, इसकी हाइट भी है यहाँ पे, कौन से कॉलम में फील्ड के अंदर ये भी सारा, तो उसकी लेंथ भी आएगी। As he said, this is Siebel is Ken sensitive. Siebel tools. So PROD is not the same as capital P, capital R, capital O, capital E. Okay. And here also applet business का जो business component जो सी इसकी value है, ये pick applet से choose हो रही है, it's referencing that business component. So you will never enter it wrongly because there is a pick applet. But still, if you could enter wrongly, then it will never work. इसका एक अच्छा सा एग्जांपल ये रहता है कि लेट्स से आपने एक स्क्रिप्ट लिखी है, उसमें आपने बिजनेस कंपोनेंट का नाम यूज़ किया है, लेट्स से एम्प्लॉय, अगर आप जाके बिजनेस कंपोनेंट का नाम चेंज कर दें एम्प्लॉय स्पेस AS, इट वोंट वर्क ना, दैट स्क्रिप्ट विल नॉट वर्क। ये पिक कैपलेट तो बिकॉज ये पिक कैपलेट में आपने चेंज किया यहाँ पे तो ठीक हो जाएगा ऑटोमेटिकली, लेकिन वो स्क्रिप्ट में थोड़ी ठीक होगा। सो याद रखना कि BC इन सब चीज़ों के नाम नहीं कभी हम चेंज करते, ठीक है ना। Examining object definitions. Use the Siebel Tools Object List Editor to display object definitions. Select an object type and object आपको पकड़ लो, ठीक है ना। ये बोल रहा है यहाँ पे जाके ऐसे करके इसको करो, ये लिस्ट एडिटर है, यहाँ पे जाके ऐसे क्लिक करो, आपको दिख जाएगी सारी फील्ड डेफिनेशंस। Differs from the web client. All data in a list applet can be selected for editing. Changes made to an object definition are automatically saved when leaving the record. सेम वही सीबल वाली बुई वाली बात है। राइट क्लिकिंग टू इन्वॉक कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव मेन्यू सपोर्टेड, ये जैसे कह रहे थे अगर आपको इसके बारे में हेल्प चाहिए इसके सारे उसकी, तो F1 प्रेस कर लो, टॉपिक नहीं है। पता नहीं क्या चक्कर है, बट वो आगे लेटेस्ट वर्जन में आता है, ठीक है। बट F1 प्रेस करने से उसकी कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव हेल्प आ जाती है। लेट्स सी अगर मैं राइट क्लिक करता हूँ क्या होता है। अच्छा याद है हम सीबल में हेल्प वगैरह यूज़ नहीं करते, याद हम ऐसे बोलते हैं सीबल में हेल्प यूज नहीं होती कुछ भी, लेकिन इसमें बड़ी यूज़ होती है। फिर इसमें स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ प्रोसीजर्स है ना कि अपडेट क्रिएट करने के लिए, इसमें लिखा रहेगा ऐसे ऐसे करके क्रिएट करो, ठीक है। सो हेल्प इज़ यूज्ड अ लॉट इन सीबल टूल्स। Toolbar icons exist for common user operation. You know how to do those. Displays by default a small set of the most commonly used object types. हाँ ठीक है, अगर आपने और ऑब्जेक्ट टाइप्स यूज़ करनी है, यहाँ पे सारी दिख रही हैं आपको, काफ़ी सारी दिख रही हैं, सारी ऐप रेडी है वो दिख रही है, राइट। आई थिंक आप कुछ व्यू ऑप्शन थी ना आपको, इट्स राइट हियर, क्लिक ऑन टूल्स ऑप्शंस, दिस वन, अपडेट्स कहाँ है इसका,
पिछले सारे आगे होंगे। चलो सीवल 7.5 में कैसे होगा, कुछ ना कुछ हर जगह डिफरेंट होने वाला, आप जाके देख लेना कहाँ सारे ऑब्जेक्ट्स की के मतलब लिस्टिंग दिख रही है, सारे लिस्ट इतने दिख रहे हैं ना हमें, लेकिन ज़्यादा भी अच्छा हाँ यहाँ से भी देख सकते हैं। आई एम नॉट श्योर हाउ टू गेट टू दैट, ठीक है, बट यू शुड बी एबल टू फाइंड द प्लेस वेयर यू कैन सी ऑल। ओके, प्रॉपर्टीज़ विंडो, ये आपको पता है प्रॉपर्टीज़ विंडो, व्यू विंडोज़ प्रॉपर्टीज़ विंडो, व्यू इनके इसको ऐसे डॉक करके रखते हैं सारे डेवलपर जो मैंने देखे, ठीक है। प्रॉपर्टीज आर लिस्टेड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। द वैल्यू इज शोन नेक्स्ट टू प्रॉपर्टी नेम, राइट, वी नो दैट द वैल्यू इज शोन नेक्स्ट टू प्रॉपर्टी नेम एंड दे आर इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, हियर दे आर नॉट इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, ओके। same properties, these properties are available here, common properties are available here and they along with their values। typically जो मैंने देखा डेवलपर्स यहाँ पे ज़्यादा जाते हैं देखने के लिए, ठीक है ना। यहाँ पे कॉमन जैसे टेबल की इमीडिएटली इस बीसी का टेबल कौन सा है आराम से दिख जाता है, इस एप्लेट की बीसी कौन सी है आराम से यहीं पे दिख जाता है सारा। ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर डिस्प्लेस हायरार्की में हायरार्की भी दिख जाती है, दैट्स गुड। अच्छा इसमें 3 टैब्स और होती हैं, पता नहीं आएंगी कि नहीं, ये एक फ्लैट टैब बड़ी कम कई बार यूज़ होती है, मैं बाद में लेट्स से मुझे देखना है कि अगर मुझे अभी देखना है ना कि चाहे एप्लेट बनाई है चाहे बीसी बनाया है, आतिफ ने कौन कौन सा बनाया है, तो मैं यहाँ पे एक सर्च मारूंगा स्टार आतिफ स्टार, सारे आ जाएंगे आपको। इसका कई बार बड़ा यूज़फुल यूज़ होता है व्हेन यू आर डूइंग द डेवलपमेंट, ठीक है। ये डिटेल में मुझे नहीं पता क्या होता है बट टाइप में करता मैं तो हमेशा। ओह अच्छा अच्छा, आई थिंक हाँ ये टाइप होता है यूज़, ठीक है। विंग पेरेंट चाइल्ड ऑब्जेक्ट डेफिनेशंस, ये आपको पता है, यहाँ पे जाके बीसी के सारे फील्ड्स, ये आपको नेविगेशन समझ में आ रही है, बड़ी बहुत इजी है, दिस इज़ वेरी इजी नेविगेशन। यहाँ पे आए आप फील्ड पे क्लिक किया, ऊपर वाला जो बीसी है उसके नीचे फील्ड दिख रहे हैं, ये पता है ना आपको। एडिशनल नेविगेशन टेक्निक्स, ड्रिल डाउन ऑन हैपन, डू दैट, ये बड़ी यूजफुल है। सी नाउ यू आर नॉट यू आर अ यूजर, नाउ यू आर अ यूजर ऑफ द सिविल टूल, सो यू नीड टू बिकम, जो भी तुम इतना फेमिलियर हो सकते हैं ना सारी मेन्यू ऑप्शन से आपको होना। सिविल बीए को गुई की जो मेन्यू है वो एक्चुअली यूज़ तो करनी यूज़र ने है ना, आपको सिर्फ रिक्वायरमेंट गैदर करनी है, अभी तो आपको ये यूज़ करनी है। सो दिस इज़ समथिंग दैट यू रियली नीड टू गेट द ग्रास्प ऑन, ठीक है ना। यहाँ पे ना सब में कई बार हाइपरलिंक होता है, उसमें क्लिक करने से यू कैन गो टू द कॉरस्पॉन्डिंग बीसी वेरी इजीली, ऐसे सब यूज़फुल चीज़ें हैं। फॉरवर्ड बैक बटन, ये बड़ा यूज़फुल बटन है, ठीक है। मान लो आप यहाँ पे थे तो हिस्ट्री के अंदर आ जाते हैं, मतलब यहाँ पे है नहीं, 6 में नहीं है वो 7 में, ठीक है, तो आपको दिख जाएंगे वो, उनसे आप वापस आ सकते हैं। मैं ये देख रहा हूँ पिछली डेफिनेशन में गया था, सीधा क्लिक किया वहाँ पहुँच गए, देखा उसको ऑब्जर्व किया वापस आया, फिर बड़ा क्रॉस रेफरेंस करते रहना पड़ता है, सो दैट इज़ वेरी यूज़फुल। बुक मार्क्स बना के रखो। यूजिंग ड्रिल डाउन ऑन अ हाइपरलिंक टू नेविगेट टू दैट ऑब्जेक्ट डेफिनेशन, एप्लेट टू बिजनेस कंपोनेंट टू टेबल, ठीक है। ये इसमें नहीं है, 6 में नहीं है, ये 7 में है, लेकिन ये हो जाएगा इजीली आपको। यूजिंग द फॉरवर्ड बैक बटन, ये ऐसे करके रहेंगे, दिख रहा है, दिस इज हाउ दिस विल लुक लाइक, ठीक है। कुछ सेव सूव करके रख लो, आई थिंक ये तो इसमें भी है, ये बना के रख लो बस, हमेशा यहाँ पे दोनों काम लो। Object Explorer flat tab removes all hierarchy and shows all object types in a single list.
ठीक है, फ्लैट टैब में सारा मैंने बता दिया आपको। हाँ, फाइंड अ चाइल्ड ऑब्जेक्ट विद एन अननोन पेरेंट, याद नहीं आपको कैसे जाना है? यार मैंने कंट्रोल बनाया था यार, वो भूल गया कहाँ बनाया था, तो वो आपको पता होना चाहिए पहले कौन सी एप्लीकेशन बनाया था, तभी जा सकते हो। फ्लैट टैब। फ्लैट टैब में जाकर आप देख लोगे। यार मैंने एक बीसी बनाया था, सॉरी मैंने एक वो बनाया था यार, फील्ड्स ऑफ, पता नहीं कहाँ बना गया मैं गलती से। देखिए, या आपने कोई फील्ड नोट किया, अकाउंट कॉलम नोट किया, कि दिखना चाहते हैं कॉलम कहाँ कहाँ कौन कौन से बीसी में रेफरेंस हो रहा है, कि फील्ड में रेफरेंस हो रहा है। गो टू द फ्लैट टैब, ठीक है, गो टू दिस फ्लैट टैब, ठीक है, इसके अंदर आप जाइए कि बीसी फील्ड, तो फील्ड है ना ये, ठीक है, ये बेस्ट है। हाँ, दिस इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल, मुझे याद है मैं यूज़ भी करता था। ये फील्ड में गए, सारे फील्ड्स आ गए। अब यहाँ पे आपको कॉलम होगा कहीं ना कहीं, उस पर सर्च मार दो, ये कॉलम पे कौन कौन से फील्ड में रेफरेंस हुआ है। कि कई बार व्हेन यू आर डूइंग द रिसर्च एंड आइडेंटिफाइंग अ राइट, कि भाई मुझे कौन सा फील्ड यूज़ करना है, कोई कॉलम नया बनाऊँ या ना बनाऊँ, या इसी कॉलम को यूज़ करूँ, ये वाली जो सी कौन सी कहाँ कहाँ फॉरेन की तरह यूज़ होती है, ये बड़े यूज़फुल होते हैं तब, ठीक है ना। क्या, तो यहाँ पे आके आप कॉलम पे सर्च मार लीजिए, ये वाला कॉलम, जो कॉलम उस पर सर्च में दिख ले आपको, ये दिख जाएगा कि ये वाला कॉलम कहाँ कहाँ यूज़ होता है, ठीक है सर जी। ऐसे बहुत सारे यूजेज हैं, आता है इसका यूज़, मैंने देखा बहुत यूज़ होती है। रिपॉजिटरी सर्च, use search repository to find multiple object types at once, locate definitions regardless of object type or position in hierarchy। ये पॉजिटिव सोच होगा। ये भी ये सर्च है, मतलब आप करके ऐसे जाकर रिपॉजिटरी सर्च कर सकते हो। ये कैसे करनी है, सर्च रिपॉजिटरी, हाँ, पर ये 6 टूल्स में सर्च रिपॉजिटरी है, ठीक है, यहाँ पे आएगी, इसमें फाइंड रिपॉजिटरी है, ठीक है, फाइंड इन रिपॉजिटरी। अभी मानो जिस जिस चीज़ में अगर आपको लगता हो कि अपडेट, तो उसमें कुछ दिन में सबको कर लो और यहाँ पे डाल दो, ठीक है, तो अपने सर्च करके बता देगा कहाँ कहाँ यूज़ होता है, ये भी एक अच्छा तरीका है। So it is used a lot. These are tools available to you to make your life easy. हाथ तो बाद में बैठेगा, बट ये आप यूज़ करोगे डे इन डे आउट जैसे आप, ठीक है, याद रखना। तो हो गया कंप्लीट।